स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है बेटा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है तो इसका मतलब समझो, आइसो मतलब सेम और थर्म का वर्ड का मीनिंग हो जाता है बेसिकली टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये अब उन कर्व को हम स्टडी करेंगे जहाँ पे हम एड्जॉर्प्शन को स्टडी करेंगे किसके अगेंस्ट, प्रेशर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि आइसोथर्म है, थर्म आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेम रखना है तो वेरिएशन किसके अगेंस्ट पढ़ना है, प्रेशर के अगेंस्ट। तो ये होते हैं बेटा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, द कर्व विच स्टडी द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कितना एड्जॉर्प्शन होगा विद प्रेशर। तो ये ध्यान रखना है, जब आइसोथर्म है तो टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम है तो चेंज क्या करना है, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे पीछे जो थे ना, पीछे आपने पढ़े थे एड्जॉर्प्शन आइसोबार, ये जो थे ये देखो एड्जॉर्प्शन आइसोबार थे। तो यहाँ पे क्या किया, आइसोबार मतलब बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो प्रेशर सेम था तो टेम्परेचर के अगेंस्ट पढ़ा था आपने एड्जॉर्प्शन को। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे थे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हमने एड्जॉर्प्शन को स्टडी करना है विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे बेटा वो आता है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आता है इसके अंदर। और ये जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है बेसिकली इसने एक कर्व दिया, तो ये कर्व हमने स्टडी करना है। लेकिन इस कर्व को ना बेटा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, इसमें इस तरह से आप कर लेना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ चाहे, ये इस तरह से, और ये प्रेशर आ जाएगा, ये x/m आ जाएगा। स्टार्टिंग में तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना बेटा, इस तरह से, और फिर इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन करना इस तरह से। देखो मैं एक बार फिर बनाता हूँ, इस तरह से बनाना, प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा और ये x/m आ गया, पहले भी बताया था एड्जॉर्प्शन को बताता है। तो स्टार्टिंग में तो ये इस तरह से चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओरिजिन से चलेगा बेटा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चले पड़ेगा। और लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करना है, जैसे यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं किया इन्होंने, ऐसे ही कर दिया ना, ऐसे नहीं, इस तरह से करना है बेटा, थोड़ा सा टिल्ट करना है इसको। और इस पॉइंट के बाद ये स्ट्रेट लाइन कर देना है इस तरह से, नीचे को नहीं जानी है, स्ट्रेट लाइन करनी है आपने इस तरह से। और अब इस कर्व में क्या है मैं समझाता हूँ। तो इसमें हमने नाम दे दिए बेटा, ये ओ से लेकर ये जो पॉइंट है यानी स्ट्रेट लाइन वाला जो पॉइंट है ये ओ ए नाम दे दिया। और उसके बाद ये जो पॉइंट आया जिस पे ये थोड़ा सा बढ़ तो अभी भी रहा है लेकिन थोड़ा कम बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट इसने ए बी नाम दे दिया। और बी के बाद ये जो पॉइंट इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन चलेगी, इसको हमने नाम दे दिया सी बी, बी सी। तो ये बी से लेकर सी तक स्ट्रेट लाइन हो गई। ए से लेकर बी तक जो है ये ऊपर तो जा रहा है पर थोड़ा स्लोप इसकी कम हो चुकी है, मतलब पहले की तरह नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा डाउन हो गया है। और यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये चीज़ देखनी है हमने। तो होता क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ, ये जो स्टार्टिंग में है ना कर्व, यहाँ पे क्या हुआ कि जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है वो खाली पड़ी हुई है। अब एड्जॉर्बेंट की सरफेस अगर खाली पड़ी हुई है तो जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वैसे ही एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, और जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना ही एड्जॉर्प्शन होता जाएगा, क्योंकि सरफेस खाली पड़ी है, सारे पार्टिकल्स एड्जॉर्बेट के जो हैं वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे स्टिक करते जाएंगे। तो इसलिए एड्जॉर्प्शन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये कर्व आ गया ओ ए वाला कर्व। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आ जाओ ए और बी वाले कर्व पे। तो ए और बी वाले कर्व में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ा तो है हल्का सा, देखो ऐसे ऊपर तो जा रहा है, पर इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, मतलब जो स्टार्टिंग में था उसके अकॉर्डिंग तो इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से नहीं गया और थोड़ा सा टिल्ट हो गया इस तरह से। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस पॉइंट तक यानी ए पॉइंट तक, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक मैक्सिमम सरफेस जो थी वो भर चुकी है, यानी अब थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है। तो जगह थोड़ी बची हुई है पर प्रेशर तो हम कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रेशर हाई तो कर दिया, लेकिन जब जगह ही थोड़ी रह गई है तो अब एड्जॉर्प्शन जितना पहले हो रहा था उतना एड्जॉर्प्शन अब नहीं होगा। इसीलिए ये एड्जॉर्प्शन बढ़ तो रहा है, हल्का सा ऊपर तो जा रहा है, पर पहले की तरह जैसे इस तरह से जाना चाहिए था तो उस तरह से ऊपर नहीं जा रहा है, यानी इस तरह से एड्जॉर्प्शन पहले की तरह नहीं बढ़ रहा है। तो ये ए बी पॉइंट हो गया। और फिर क्या हुआ, ये बी पॉइंट के बाद क्या हुआ, बी पॉइंट के बाद ये स्ट्रेट आ गया। स्ट्रेट आने का मतलब क्या हो गया कि ये जो एड्जॉर्प्शन है ये ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा मतलब बढ़ ही नहीं रहा,
यानी जितना होना था हो चुका है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, यानी बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे जितना एड्जॉर्प्शन होना था वो एड्जॉर्प्शन हो चुका है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पे जो प्रेशर बनेगा, इस तरह से प्रेशर जो बनेगा, इसको हमने पी एस कह दिया। जैसे ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे पी एस मतलब सैचुरेटेड प्रेशर। तो ये सैचुरेटेड प्रेशर का मतलब ये हो गया, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कहते हैं कि जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था हो चुका है, वैसे ही सैचुरेटेड प्रेशर का मतलब ये हो गया कि वो ऐसा प्रेशर आ गया कि उस प्रेशर तक जितनी एड्जॉर्प्शन होनी थी हो चुकी है। अब आप और जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, और ज़्यादा एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? सरफेस सारी भर चुकी है। अब सरफेस भर चुकी है, आप ऊपर से जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, अगर बैठने की, वहाँ पे एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स को एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे चिपकने की, स्टिक करने की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो फिर वो एड्जॉर्प्शन कहाँ से होगी? तो ये चीज़ होती है बेटा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद हम प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाते रहें, लेकिन एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, कर्व का ध्यान देना बेटा। ये इस तरह से, जैसे मैंने ऐसे किया है, ये समझाते वक्त किया है मैंने, ऐसे मोटी मोटी लाइंस नहीं ड्रा करनी है, सिंपल सिंगल लाइन ड्रा करनी है पेन से। जैसे ये कर्व बनाया हुआ है ना, ये ठीक है बेटा। बस ये ए बी वाला पॉइंट देखना, ए बी वाले पॉइंट में ना, जैसे मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ। देखो ये स्टार्टिंग में जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, बिल्कुल ठीक है, ओ से लेकर ए तक। मैं फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ एक बार, क्यों? क्योंकि शुरू में एड्जॉर्बेंट की जो सरफेस है वो सारी खाली पड़ी हुई है। तो जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, एड्जॉर्प्शन भी बढ़ती गई, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए। लेकिन ए के बाद क्या हुआ?